नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे नशीले पदार्थों के बारे में। तो नशीले पदार्थों के अंदर हमने 3 नशीले पदार्थों के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला क्या था, हमने गुटखे के बारे में, दूसरा क्या था हमने तंबाकू के बारे में, और लास्ट हमने किया था मदिरे के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे चौथा नशीला पदार्थ है, वो अफीम होता है, उसके बारे में। तो क्या होता है, अभी हेडिंग डालिए आप लोग, अफीम। जिस प्रकार तंबाकू के पादप होते हैं वैसे ही क्या होते हैं भी अफीम के प्लांट होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अफीम के पादप को वैज्ञानिक नाम क्या होता है भी अफीम के पादप का? साइंटिफिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, अब देखो अफीम का उपयोगी भाग कौन सा होता है? पादप आ गया, उपयोगी भाग। अफीम का उपयोगी भाग है वो होता है अफीम का जो फल होता है, अफीम के पादप के ऊपर जो फल लगता है उसे अध पक्का फल होता है, उसका जो दूध होता है, लेटेक्स होता है, वो अफीम का क्या होता है, अफीम निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अध पक्का फल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एल्कलॉइड की बात करें हम लोग। एल्कलॉइड एल्कलॉइड क्या होते हैं भी? अफीम के अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। उनमें से कुछ का आपको मैं नाम बताता हूं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, और निकोटिन। निकोटिन आदि। इसके अलावा लगभग कितने अभी टोटल कितने हैं? टोटल लगभग कितने अभी 30 प्रकार के, 30 टाइप के क्या है भी इसके अंदर एल्कलॉइड वो पाए जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन और निकोटिन। ठीक है, ये क्या विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड वो पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों? अफीम के अंदर। किसमें? अफीम में इस प्रकार के एल्कलॉइड वो पाए जाते हैं। अब देखो, यानी अफीम का निर्माण है वो नशीले पदार्थ के रूप में कैसे किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि अफीम के अंदर ये एल्कलॉइड होते हैं, ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, अपने मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव है वो डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग इसका निर्माण कैसे करते हैं? अगर इसके निर्माण की बात करें, किसके भी? अफीम के हम लोग निर्माण की बात करें तो देखो, निर्माण कैसे किया जाता है। जब अफीम का अधपका फल होता है, इस फल को चीरा लगाकर इसे लेटेक्स निकाला जाता है। ठीक है, अफीम का अधपका जो फल होता है, अधपका फल होता है, इस फल को क्या लगाया जाता है? अभी चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर क्या निकाला जाता है? लेटेक्स, यानी दूध निकाला जाता है इसका। और इस लेटेक्स को क्या किया जाता है? अभी सुखाया जाता है। ठीक है, लेटेक्स को क्या किया जाता है? अभी सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसका क्या किया जाता है? अभी एसिटिलीकरण किया जाता है। एसिटिलीकरण किया जाता है, और जिससे किसकी प्राप्ति होती है? अभी अफीम
की प्राप्ति होती है, यानी सेवन करने योग्य अफीम की प्राप्ति है वो अपने को होती है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने आपको कि अफीम का जो पादप होता है उस पर जब उसके फल लगते हैं, डोडा या हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग जैसे ही फल पकेगा, पकने के नहीं अध पक्का होगा, फल पूरा पकेगा नहीं, अध पक्का फल होगा, उसके बाद में उसको हम लोग क्या लगाएंगे, चीरा लगाएंगे, और चीरा लगा के उससे क्या निकालेंगे, लेटेक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, लेटेक्स निकालेंगे। लेटेक्स निकालकर उसको बाहर है वो धूप में सुखाया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसका एसिटिलीकरण किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीकरण करने के बाद में क्या है, उसको उपयोग करने के लायक है वो बन जाता है। तो इस प्रकार अफीम का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते हैं। आया समझ में। अब देखो अफीम के अंदर यह मैंने बता दिया कि अफीम का जो पादप होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, भी वैज्ञानिक नाम क्या इसका क्या होता है, भी पेपेवर सोमनिफेरम। क्या होता है बच्चों, पेपेवर सोमनिफेरम होता है। उपयोगी भाग होता है वो क्या होता है, भी अधपक्का फल। क्या होता है बच्चों, अधपक्का फल होता है। एल्कलॉइड कौन कौन से इसमें, मॉर्फिन, कोडिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन, निकोटिन, इस प्रकार के लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड है वो अफीम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यानी अफीम का निर्माण है वो कैसे होता है, अफीम के पादप से हम लोग अफीम का निर्माण है वो कैसे करते हैं। ठीक है, यानी अब देखो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो जो पेपेवर सोमनिफेरम पादप होता है, इस पादप के ऊपर जब इसका फल लगता है तो इस फल का जब अधपक्का फल होता है तो उसको चीरा लगाकर उससे क्या निकाला जाता है, भी लेटेक्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बच्चों, लेटेक्स निकाला जाता है। इस लेटेक्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, भी सुखाते हैं। क्या करते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसका क्या किया जाता है, भी एसिटिलीकरण किया जाता है, और जिससे अफीम की क्या होती है भी बच्चों, प्राप्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अफीम की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, भी ये मैंने लिखवाया है मॉर्फिन और कोडिन। मॉर्फिन और कोडिन दोनों का उपयोग है वो दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन और कोडिन का उपयोग है वह दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। तो नोट लगा के लिख लेना, मॉर्फिन और कोडिन। मॉर्फिन व कोडिन का उपयोग है वह दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये बातें आ गई। अब देखो अफीम का दुरुपयोग है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी अफीम का दुरुपयोग है वो कैसे किया जा रहा है वर्तमान समय के अंदर हम लोग बात करें तो देखो अफीम का दुरुपयोग हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि अफीम है वो एक नशीला पदार्थ होता है, तो इसका यानी विभिन्न प्रकार से इसका और नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके अनेक रूप में लोग इसको ग्रहण करने लगे हैं। ठीक है, कैसे देखो, पहला तो इसके अंदर यह है कि अफीम होता है, इसका लोग है वो क्या होते हैं, शांति का अनुभव या अनुभूति प्राप्त करने के लिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लोग हैं वो अफीम या अफीम से बने हुए जो पदार्थ हैं जैसे हीरोइन है इनका उपयोग करने लगे हैं। तो पहला लिखेंगे हम लोग शांति व आनंद अनुभूति के लिए अफीम व इससे बने हेरोइन जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो
कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग है वो करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं अपने बच्चे को सुलाने के लिए, तो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए, अपने बच्चे को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग है वो करती है। अफीम का उपयोग करती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग गम या खुशी के मौके पर इसकी मनोहार लगाते हैं भी। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के मौके पर अफीम की मनोहार लगाई जाती है। अफीम की मनोहार लगाई जाती है। मनोहार लगाई जाती है। तो ये तीन इसके अंदर दुरुपयोग के रूप में लोग है वो इसका उपयोग करने लगे। पहला क्या लिखा है बच्चों कि शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए, शांति हो या आनंद को अनुभूति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं भी लोग इसका सेवन करने लगे हैं। किसका? अफीम का, या अफीम से बने हुए पदार्थ जैसे हेरोइन है उसका सेवन करने लगे हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर माताएं हैं वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए क्या करती है? अफीम का उपयोग करने लगे हैं। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही जैसे कोई गम या खुशी के मौके होते तो उसमें अफीम की मनोहार लगाए जाते हैं। मनोहार का मतलब होता है बच्चों महफिल। ठीक है, बैठक लगाई जाती है, महफिल लगाई जाती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है वो इसके। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या है भी बच्चों दुरुपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके दुरुपयोग से क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। अगर इनका उपयोग करेंगे तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम निकलेगा। तो देखो इसके अंदर अफीम से दुष्परिणाम। अफीम के सेवन से दुष्परिणाम, क्या क्या दुष्परिणाम है वो निकलते हैं भी अफीम के सेवन करने से। ठीक है, तो पहला देखो इसके अंदर है, अगर कोई व्यक्ति अफीम का सेवन करता है तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? अभी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों। ठीक, दूसरा, व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। बीमार रहने लगता है और असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु हो जाती है। तीसरा, शारीरिक मानसिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम लोग
अफीम का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो इससे दुष्परिणाम वो निम्न करते हैं। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बच्चों कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या हो जाती है, भी कमी आ जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी जुकाम हो गया, बुखार होती है और कुछ घंटे के बाद में या कुछ एक दिन 2 दिन के बाद में अपने आप क्या हो जाती है, भी ठीक हो जाती है। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या भी वो प्रतिरोधक क्षमता होती है जो उस बुखार को और उसको क्या करती है, भी ठीक करती है। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अब देखो व्यक्ति अगर प्रतिरोधक क्षमता से कमी होगी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी होगी तो व्यक्ति बार बार क्या है, भी बीमार रहना शुरू हो जाएगा और उसकी असामयिक क्या हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तीसरा इसके अंदर मैंने लिखा है कि इससे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानियां होती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसके अंदर अफीम का अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो ये दुष्परिणाम है वो निकलते हैं। ठीक है, तो हमने 4 प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा था हमने गुटखे के बारे में, दूसरा तंबाकू के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में और चौथा हमने इस क्लास में अध्ययन किया है आज अफीम के बारे में। ठीक है, तो अफीम के पादप का क्या नाम होता है बच्चों, पिपेवर सोमनिफेरम। बोलिए, पिपेवर सोमनिफेरम। उपयोगी भाग कौन सा होता है, भी अधपक्का फल होता है। और एल्कलॉइड, इसमें कितने एल्कलॉइड पाए जाते हैं, भी लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरिन, पिपेवरिन और निकोटीन नामक एल्कलॉइड वो पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका निर्माण है यानी अफीम का निर्माण वो कैसे किया जाता है। तो पिपेवर सोमनिफेरम होता है, इस पादप होता है, इस पादप का जब अधपक्का फल होता है, इस अधपक्के फल को क्या लगा जाता है, भी चीरा लगाकर उससे क्या निकल जाता है, लेटेक्स निकल जाता है और उस लेटेक्स को क्या कहते हैं, भी सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसका एसिटिलीकरण किया जाता है। एसिटिलीकरण करने के बाद में क्या भी अफीम की प्राप्त होता है। इसके बाद में नाम लिखा है कि मॉर्फिन और कोडीन दोनों एल्कलॉइड होते हैं, इनका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। अब इसके मैंने दुरुपयोग लिखवाए हैं आपको, क्या क्या दुरुपयोग है वो किए जा रहे हैं। तो अफीम के अंदर पहला मैंने आपको लिखवाया कि लोग शांति एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम का सेवन कर रहे हैं या अफीम के बने हुए जो उत्पाद होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग है वो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में सेकंड में लिखवाया आपको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग है वो करती है। थर्ड है अपना ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गम या खुशी के मौके पर इसकी मनुहार लगाई जाती है, इस प्रकार इसका दुरुपयोग वो किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके अगर दुरुपयोग करेंगे तो इससे क्या निकलेंगे, दुष्परिणाम निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चों, दुष्परिणाम। दुष्परिणाम क्या क्या है कि एक इसमें प्रतिरोधक क्षमता में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। जब प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी तो व्यक्ति बार बार बीमार रहना शुरू हो जाएगा और इसके असामयिक यानी अचानक उसके क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसके लास्ट में लिखा है कि शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्याएं भी क्या हो जाती है, इससे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये अपने 4 प्रकार के इसके अंदर है नशीले पदार्थ है। अब अगर आपको संपूर्ण रूप से पूछ ले कि नशीले पदार्थों के सेवन से क्या क्या हानियां उत्पन्न होती है, मानव जीवन के अंदर क्या क्या हानियां उत्पन्न होती है, तो पहला कहेंगे परिवार में विच्छेदन होना शुरू होता है, परिवार है वो टूटना शुरू हो जाता है। दूसरा, आर्थिक मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, आर्थिक एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा हम लोग लिखेंगे कि व्यक्ति है वो क्या होते हैं, भी अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति अगर नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो पहले क्या यानी परिवार क्या होता है, भी टूटने लग जाता है, परिवार में विच्छेदन होना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या लिखोगे, शारीरिक मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा, व्यक्ति वो अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अन्य नशीले पदार्थ है, इनके अलावा अन्य नशीले पदार्थ भी होते हैं जो क्या होते हैं, भी मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव है वो डालते हैं। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थों के अंदर है, जैसे हमने 4 तो हमने पढ़ ही लिए हैं,
गुटखा है, तंबाकू है, अफीम है और मदिरा है। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे भांग है, ठीक है, गांजा है, चरस है, हशीश है, कोकीन है, ठीक है, और एलएसडी है। एलएसडी आदि ये सब क्या होते हैं भी अन्य नशीले पदार्थ हैं वो होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, एलएसडी का मतलब है वो क्या होता है। तो एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होती है अभी, एलएसडी की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक अम्ल डाई एथाइल एमाइड। क्या होती है बच्चों, लाइसर्जिक अम्ल डाई एथाइल एमाइड, ये एलएसडी की फुल फॉर्म है वो होती है। ठीक है बच्चों, तो अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं भी, गांजा है, भांग है, चरस है, हशीश है, ये सब क्या होते हैं भी अन्य नशीले पदार्थ है वो होते हैं। और इसमें एलएसडी भी क्या होता है भी अन्य नशीले पदार्थों के अंदर आता है। पूछ जाता है भी एलएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, लाइसर्जिक अम्ल डाई एथाइल एमाइड है वो एलएसडी की फुल फॉर्म है वो होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो भारत के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन करने के वाले व्यक्ति यानी भारत में नशा करने वाले व्यक्तियों की अगर हम प्रतिशत मात्रा के आधार पर देखें तो एक आंकड़ा अगर हम लोग देखें तो क्या होता है देखो, तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग अपनी, भारत में नशा करने वाले व्यक्ति। ठीक है, भारत में नशा करने वाले व्यक्ति। भारत में अगर हम लोग देखें तो एक सर्वे के अनुसार 42% व्यक्ति हैं वो शराब का सेवन करते हैं, 42% लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग हैं वो अफीम का उपयोग करते हैं, अफीम का सेवन करते हैं नशे के रूप में, 30% लोग हैं वो हेरोइन है जो किसे बनाई जाती है भी अफीम से बनाई जाती है, हेरोइन का उपयोग करते हैं, 6% लोग हैं वो गांजे का उपयोग है वो करते हैं, और लगभग 18% लोग हैं वो अन्य नशे का उपयोग है वो करते हैं। ये एक आंकड़ा है वो दिया गया है भी किस प्रकार लोग हैं वो आज वर्तमान समय के अंदर नशे की आदत के अंदर है। तो 42% लोग वो शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग हैं वो अफीम का सेवन करते हैं, 30% लोग वो हेरोइन का उपयोग करते हैं, 6% लोग हैं वो गांजे का सेवन करते हैं, और 18% लोग हैं वो किसका सेवन करते हैं भी अन्य नशा है वो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसके भारत के अंदर है वो नशा करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, और इसके अंदर और देखें हम लोग तो कुछ गैर आपराधिक नशे होते हैं या गैर कानूनी नशे होते हैं, उनका भी क्या व्यक्ति सेवन करने लगे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसके अंदर देखें तो अनेक प्रकार के लोग हैं वो क्या होते हैं भी विभिन्न प्रकार के नशों का सेवन करने लगे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे गैर नशीले पदार्थ। ठीक है, जिनका हम लोग नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग करना बहुत ज्यादा गलत है, उनका भी लोग क्या होते हैं भी नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने भारत के अंदर नशा करने वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद में अगर उससे पहले देखें तो हमने अन्य व्यक्ति जो अन्य प्रकार के नशे हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब देखो कि
गैर नशीले पदार्थ, यानी कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन व्यक्ति है वो उनका भी उपयोग है वो कर रहे हैं। जैसे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे सड़क पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जो बच्चे सड़क पर पलते हैं, वो अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए इस प्रकार के नशे का उपयोग है वो करने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देखो कि जैसे इसके अंदर है साल्वेट है, साल्वेट ऑयल आता है उसका उपयोग करने लगे हैं, सीमेंट है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल, पेट्रोल है, थिनर है जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं अभी, थिनर इसको क्या बोलते हैं अभी, एसीटोन। ठीक है, और इसके अंदर देखें हम लोग तो जूते चिपकाने के गोंद वाला गोंद, ठीक है, जूते चिपकाने वाला क्या होता है, गोंद है, नेल पॉलिश है, नेल पॉलिश है। इन पदार्थों का उपयोग इस प्रकार के अनेक भी क्या, ब्यूट्रोपिन नाम के, ठीक है, नाइट्रोजापाम है, इस प्रकार के अनेक नशीले पदार्थ हैं उनका उपयोग है, डाइजीपाम है, इस प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग है व्यक्ति है वो करने लगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, भी गैर नशीले पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन व्यक्ति इनका भी सेवन है वो करने लगे हैं। ठीक है, अब देखो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों का जब सेवन करता है तो इसमें क्या क्या दुष्परिणाम है वो निकलता है, क्या क्या दुष्परिणाम है वो निकलता है। तो दुष्परिणाम के अंदर देखें हम लोग तो पहला व्यक्ति है, व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा देखें, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। तीसरा, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारी होने शुरू हो जाती है, फेफड़ों में सूजन कह सकते हैं या बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो गैर नशीले पदार्थ है, गैर नशीले पदार्थों को मैं बता दिया, साल्वेट ऑयल है, सीमेंट है, पेट्रोल है, थिनर है, जूते चिपकाने का गोंद है, नेल पॉलिश है, इस प्रकार के अनेक पदार्थ हैं, इस प्रकार के अनेक पदार्थ हैं उनका है व्यक्ति सेवन करने लग जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो, जैसे सड़कों पर पड़ने वाले बच्चे होते हैं, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए, भूख से बेखबर रहने के लिए इनका सेवन है वो करते हैं। अब उनसे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे हानिकारक प्रभाव होता है कि व्यक्ति को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जैसे वो बीमार रहना शुरू होता है, और धीरे धीरे अगर इनका सेवन करेगा तो गुर्दे हैं और फेफड़े हैं इन पे क्या है भी सोजन होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु की ओर क्या होता है भी अग्रसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये गैर नशीले पदार्थ है वो उपयोग करने से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर लास्ट टॉपिक, खाद्य पदार्थों में मिलावट। नया टॉपिक है भी खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट के अंदर अगर हम लोग देखें इसके अंदर तो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। उसमें आज वर्तमान समय के अंदर बढ़ती जनसंख्या के कारण और अपने फायदे के लिए लोग क्या करते हैं, जो खाने का सामान होता है उसके अंदर भी अनेक प्रकार की मिलावट वो करने शुरू कर दी है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर क्या विभिन्न प्रकार की मिलावटें वो करने शुरू कर दी है। जैसे आज हम लोग देखें इसके अंदर भी कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं और उसके अंदर क्या क्या है वो अशुद्धि है वो मिलाई जाती है। ठीक है, तो पहला देखो इसके अंदर है हम लोग बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग सर्वाधिक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है
इसके अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है, अभी अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं जिनको, लेकिन हम लोग क्या अभी कोल्ड ड्रिंक्स है वो अपने स्वाद के लिए या फिर क्या है भी ये सोचते हैं भी अच्छे रहे शरीर के लिए, इसके लिए इसका सेवन करते हैं, लेकिन इससे क्या भी अनेक प्रकार की हानियां वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो पहले इसके अंदर देखेंगे भी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग इसका हेडिंग डाल रहे हैं अशुद्धियां। अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिसमें से जैसे लीडेन है, डीडीटी है, ठीक है, मिलेथियम है, क्लोरपाइरिफॉस है, क्लोरपाइरिफॉस। इसके अलावा देखें इसमें तो इसमें फास्फोरिक अम्ल भी लाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और देखें इसके अंदर तो एथिलीन ग्लाइकोल, ये मिलाया जाता है। और इसके अंदर देखें तो इसमें बोरिक अम्ल मिलाया जाता है बच्चों, बोरिक अम्ल। इसके अंदर बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, और इसके अंदर कोकीन मिलाया जाता है, और कुछ मात्रा में इसमें 0.4% 4 ppm इसमें शीशा मिलाया जाता है, और एरिथोर्बिक अम्ल भी इसके अंदर मिलाया जाता है, भी ये भी लिखते हैं। इस प्रकार की अनेक अशुद्धियां हैं वो बच्चों मिलाई जाती है, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। ये सब इसके अंदर अशुद्धियां मैंने लिखी है, लीडेन है, डीटी है, मिलेथियम है, क्लोरपाइरिफॉस है, फास्फोरिक अम्ल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, बोरिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, एरिथोर्बिक अम्ल है, कोकीन है, और 0.4% क्या होता है भी पीपीएस से शीशा होता है। ये सब क्या होते हैं भी इसके अंदर अशुद्धियां है वो मिलाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके अंदर प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है, इसके अंदर इनका प्रत्येक का अलग अलग कार्य है वो होता है। जैसे हम लोग बात करें लीडेन, डीडीटी, मिलेथियम और क्लोरपाइरिफॉस, इनके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव, अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये होते हैं और इनका सेवन करेंगे तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रजनन, ठीक है, स्नायु संबंधी व रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है। प्रजनन संबंधी हो, यानी इसमें ये होते हैं कैंसर कारक है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कैंसर भी लिख सकते हैं, कैंसर जन होते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, ये कैंसर जन होते हैं। प्रजनन, स्नायु व रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या कर देते हैं बच्चों, कमी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा इसके अंदर लिखा रखा है फास्फोरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है भी फास्फोरिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल दोनों इसके अंदर। जैसे अगर फास्फोरिक अम्ल की हम लोग बात करें क्या कार्य करता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है, भी लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ठीक है, लोहे तक को गलाने की इसके अंदर क्या होती है बच्चों, क्षमता होती है। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो ये मान अगर इसको ये लोहे को गला सकता है और हम लोग तो इसका क्या कर रहे हैं बच्चों, सेवन कर रहे हैं, यानी इतनी क्षमता होती है इसके अंदर। तो ये अपने दांत होते हैं,
दांत के ऊपर क्या यानी नुकसान पहुंचाता है, या दांतों को क्या करता है भी बच्चों, क्षतिग्रस्त करता है। दांतों की परत को क्या करता है, ये क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है बच्चों, फास्फोरिक अम्ल होता है, इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अगर जब हम कोल्ड ड्रिंक्स का हम लोग सेवन करते हैं तो उसमें फास्फोरिक अम्ल होता है, और जिसके प्रभाव से हमारे दांतों की परत वो क्या होती है बच्चों, नष्ट हो जाती है, यानी क्षतिग्रस्त वो होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के दुष्परिणाम है। इसके बाद हम लोग और देखें तो इसके अंदर है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होते हैं बच्चों, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर क्या होता है कि इसको सामान्य भाषा के अंदर मीठा जहर कहते हैं भी, इसको मीठा जहर, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं अभी, मीठा जहर कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या करती है बच्चों, यह जल को 0 डिग्री तक जमने नहीं देती है, यह जल को 0 डिग्री तक जमने नहीं देती। जमने नहीं देता है, या जल को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, मीठा जहर कहते हैं, और यह जल को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती है, हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं, या एक हम लोग सामान्य पानी हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो पहले बर्फ किसकी जमती है अभी, पहले बर्फ है वो पानी की जमती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, जो क्या है जल्दी से उस जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको क्या भी जमने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसके अंदर क्या होते हैं अभी विभिन्न प्रकार के, और इसके अंदर हम लोग देखें तो हमने इसके अंदर 3 अम्लों के नाम भी लिखाए हैं, जैसे एरिथॉर्बिक, बेंजोइक और बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड या अम्ल। ये भी क्या करते हैं भी अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं भी प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, देखो कि जब व्यक्ति और कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग करता है तो उसके अंदर बेंजोइक अम्ल है, एरिथॉर्बिक अम्ल है और बोरिक अम्ल है, वो होता है। ये क्या करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं भी, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं भी। क्या प्रदान करते हैं बच्चों, अम्लता, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं। अब देखो जब ये कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करेंगे तो जब हम लोग इसका सेवन करते हैं, जब हम लोग इनका क्या करते हैं अभी सेवन करते हैं, तो सेवन करते हैं तो हमें क्या अपने अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द, ठीक है, दिमाग में सनसनी, ठीक है, और यानी एसिडिटी, ठीक है, यानी दिमाग में सनसनी हो जाती है, सरदर्द होता है, एसिडिटी होता है, मस्तिष्क के अंदर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर दर्द होना, तो इस प्रकार के लक्षण वो इसके अंदर होने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार के लक्षण है वो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद में लास्ट है इसके अंदर शीशा, कितना भी 0.4 pps,
0.4 ppm से शीशा होता है। अब यह क्या, अभी यह कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। इससे क्या होता है अभी, इससे सिरदर्द व मस्तिष्क में सनसनी और प्रजनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से इसके अंदर अनेक प्रकार के जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, प्रत्येक अलग अलग प्रभाव से क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। रिपीट करवा देता हूं एक बार आपको पूरा का पूरा, ये किस प्रकार से इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है, देखो हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पहला हमने क्या लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के अशुद्धियां मैंने लिखवा रखी है आपको। लिडेन है, डीटीएम, मलेशियम, क्लोरोफायरिफॉस है, फास्फोरिक अम्ल है, एथिलीन ग्लाइकोल है, बोरिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, एर्थोर्बिक अम्ल है, कोकिन है और 0.4 ppm क्या होता है अभी, शीशा भी होता है। ठीक है, इस प्रकार की इसके अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती है। बात करें इसके अंदर है कि जैसे इसके अंदर ये लिख रखा है लिडेन, डीटी, मलेशियम, इन सब की अलग अलग कार्य होते हैं। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। लिडेन, डीटी, मलेशियम और क्लोरोफायरिफॉस है, ये सब क्या होते हैं, ये कैंसर जन उत्पन्न करने कार्य करते हैं, प्रजनन संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, स्नायु यानी दिमाग संबंधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं बच्चों, कमी कर देते हैं। उसके बाद में लिखा है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। तो जब यह कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यह मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या भी जब ये मिलाया जाता है, तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेंगे तो अपने दांतों की परत क्या होती है भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। एथिलीन ग्लाइकोल, इसको मीठा जहर कहते हैं। ठीक है, इसको मीठा जहर कहते हैं और यह जल को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एरिथोर्बिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, बोरिक अम्ल है, यह कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान है वो करते हैं। ठीक है, यह कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे क्या होती है अभी अपने यानी अमाशय के अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है, पेट के अंदर जलन होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, यानी खट्टी डकारें वो बार बार आनी शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू होता है, दिमाग में सनसनी है वो होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में शीशा, जो क्या अभी सिर दर्द है या फिर मस्ती या प्रजनन संबंधी समस्याओं क्या करता है अभी उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां बच्चों मिलाई जाती हैं और वो अलग अलग प्रकार से क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, इसके अंदर भी अन्य खाद्य पदार्थ भी होते हैं। पहला को क्या था, कोल्ड ड्रिंक्स, अब दूध। अब क्या होते हैं, अभी दूध के अंदर भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है। जैसे हम लोग यूरिया लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, यूरिया है, डिटर्जेंट है, इस प्रकार के इसके अंदर अशुद्धियां वो मिलाई जाती है। कुछ क्या भी घी और तेल का भी क्या करते हैं, इसके अंदर मिलान करते हैं। अनेक प्रकार के अशुद्धियां वो इसके अंदर मिलाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, और देखें इसके अंदर हम लोग कि जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल, सरसों के तेल में पूछ ले तो इसमें पॉम ऑयल मिलाया जाता है, पॉम ऑयल। और पूछे इसके अंदर है तो इसमें सत्यानाशी का बीज, सत्यानाशी जिसको हम लोग और क्या कहते हैं भी, आर्जिमोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आर्जिमोन। आर्जिमोन के बीजों का तेल है वो अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, और देखें जैसे मिर्च होती है, मिर्च के अंदर ईंट के चूरे को वो मिलाया जाता है, ईंट का चूरा है वो मिलाया जाता है। पीली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है वो मिलाई जाती है। ठीक है, और जैसे हम लोग फलों की बात करें,
फलों के अंदर है, जैसे गोभी है, सॉरी सब्जियों की बात करें तो गोभी है, गोभी को सफेद दिखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट का क्या कहता है अभी, छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर है फल और सब्जियों की और की बात करें, इसके अंदर हम लोग फल व सब्जियां, इनको ताजा दिखाने के लिए इसमें कॉपर व लेड का विलयन डाला जाता है। कॉपर व लेड का विलयन डाला जाता है। कॉपर व लेड का विलयन डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अनेक अशुद्धियां हैं वो इसके अंदर बच्चों मिलाई जाती है, ठीक है। इसमें और भी खाद्य पदार्थ हैं, उसके अंदर भी अनेक प्रकार के, जैसे काली मिर्च है, उसके अंदर पपीते के बीज मिला देते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां वो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर मिलाई जाती है। अब क्या होता है, अभी मैंने हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थों के अंदर क्या क्या भी अशुद्धियां वो मिलाई जाती है, ठीक है। इसमें पहला हमने कोल्ड ड्रिंक्स पढ़ा है, दूसरा दूध है, तीसरा सरसों का तेल है, फिर मिर्च है, गोभी है, फल है, सब्जियां हैं, या और भी बहुत से पदार्थ हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या है भी पदार्थ मिलाए जाते हैं। किसके रूप में, अशुद्धियों के रूप में। अब देखो, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है अभी। तो उस समिति का नाम क्या है बच्चों, माशेलकर समिति। माशेलकर समिति। माशेलकर समिति क्या होती है कि जो व्यक्ति खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट का काम करते हैं, ठीक है, या इनको आदान प्रदान काम कर, यानी इनको इधर उधर देने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों को मृत्युदंड की सिफारिश की गई है। क्या कहा गया है, माशेलकर समिति क्या कहती है कि जो व्यक्ति मिलावट का काम करता है, मिलावट या कीटनाशक डालने का काम करता है, मिलावट या कीटनाशक का खाद्य पदार्थों में मिलाने का काम करता है, खाद्य पदार्थों में मिलाने का काम करता है, उसको मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए। मृत्युदंड की सिफारिश की गई है इसमें। मृत्युदंड की सिफारिश है वो की गई है अभी। माशेलकर समिति क्या होती है बच्चों, कि जब कोई व्यक्ति अगर इन खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट का काम करता है तो उन व्यक्तियों को मृत्युदंड की सिफारिश है वो की गई है। अब देखो, इसी को क्या अभी मिलावट के लिए सन 1954 में पीएफए क्या होता है अभी, खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। नाम से एक कानून बनाया गया है अभी सन 1954 में पीएफए द्वारा। पीएफए का पूर्ण नाम क्या अभी, खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, इस नाम से एक कानून बनाया गया है बच्चों। इस नाम से एक कानून बनाया गया है। इस कानून का नियम नंबर है 65। इस कानून का नियम नंबर कौन सा है अभी, 65 है, 65 है, और खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है, मिलावट का नियमन करता है बच्चों, ठीक है। तो क्या क्या बातें मैंने आपको बता दी इसके अंदर है कि माशेलकर समिति क्या होती है बच्चों, यह समिति जो मिलावट का काम करने वाले व्यक्ति हैं वो उनके बारे में कहती है कि उनको मृत्युदंड की क्या भी सजा देनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में सन 1954 को में यानी पीएफए ने
पीएफए ने खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम है। पीएफए का फुल फॉर्म क्या होती है भी? खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम नाम से एक कानून बनाया गया। इस कानून का नियम नंबर 65 है, वो खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है, यानी उस खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने का नियम बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों यानी समितियों के द्वारा या सरकार तो विभिन्न प्रकार के क्या है भी कार्यक्रम चला के खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाई गई है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या बातें पढ़ी हैं देखो। गैर नशीले पदार्थों के बारे में हम पढ़ रहे थे भी, इसके अंदर भी खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में पहला हमने देखा इसके अंदर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स के बाद मैंने आपको पपीते के अंदर, मिर्च के अंदर, इस पर दूध है, सरसों का तेल है, इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां वो मिलाई जाती है, उनके बारे में बताया है। ठीक है, इसके बाद में इन खाद्य पदार्थों मिलावट को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वो कौन समिति है बच्चों? माशेलकर समिति। क्या नाम है उसका? माशेलकर समिति। यह समिति खाद्य पदार्थों मिलावट का क्या करती है भी, जो अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है तो उसको मृत्युदंड की क्या करती है भी, सिफारिश करती है। इसके बाद में सन 1954 में पीएफए द्वारा एक कानून बनाया गया। इस कानून का नियम नंबर 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियमन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना पहला चैप्टर है खाद्य पदार्थ या भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। ये चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया अध्याय लेकर वो आएंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।